दोस्तों ये है मणिपुर, भारत के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद एक ऐसा इलाका कि जो पिछले लंबे वक्त से फसाद की आग में जल रहा है। यहाँ के हालात कितने ज़्यादा खतरनाक और भयानक हैं ये मुझको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि हम लोग जैसा कि लंबे वक्त से ये सुनते ही आए हैं कि बनी इसराइल के 12 कबीले हुआ करते थे, जिसमें से 10 कबीले हज़ारों साल पहले कहीं गुम हो गए थे और जिनका खुद यहूदियों को भी पता नहीं है कि इनके वो 10 कबीले कहाँ हैं। उनमें से एक कबीला इसी मणिपुर के अंदर मिल चुका है। और हैरानी की बात तो ये है कि मौजूदा दौर में मणिपुर में ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं, इसमें भी क्लियरली बहुत सारी रिपोर्ट्स इजराइल का एंगल भी बता रही हैं। माना जा रहा है कि लंबे वक्त से ये जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि मणिपुर के इन सब दंगे फसाद में बाहरी ताकतों का हाथ है, तो इसमें मुमकिन है अमेरिका की CIA के साथ साथ इजराइल की मोसाद का भी हाथ हो। बल्कि ये खबरें तो प्रूफ के साथ पहले ही आ चुकी हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चलने वाली इस लंबी जंग में मणिपुर से बहुत सारे लोग इजराइल सिर्फ फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल की तरफ से लड़ने के लिए भी पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर मणिपुर में रहने वाले ये लोग कौन हैं और आखिर हजारों साल पहले यहूदियों से बिछड़ने वाला उनका एक कबीला इतनी दूर इंडिया के इस खास इलाके तक कैसे पहुंचा, और आज के दौर में ये इजराइल के साथ मिलकर ऐसा क्या कर रहे हैं जो यकीनी तौर पर इंडिया के लिए बड़े खतरे की घंटी है। तो चलिए अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर नजर डालते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब प्रॉफेट हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से निजात दी गई तो आप फिलिस्तीन की तरफ हिजरत कर गए। उस वक्त आपकी 2 अलग अलग बीवियों से आपके 2 बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक बेटे पैदा हुए हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनकी औलादें अरब लोग थे और जिनकी औलादों में ही फिर पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पैदाइश हुई। जबकि जो दूसरी बीवी से एक बेटे पैदा हुए थे उनका नाम था हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। फिर उनके भी बेटे का नाम था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब या कहें कि जिनका दूसरा नाम इसराइल भी हुआ करता था। इसीलिए इनकी फिर जितनी भी औलादें हुई उनको आगे बनी इसराइल मतलब इसराइल की औलाद कहा जाने लगा। कुरान में भी जितनी जगह हम बार बार बनी इसराइल का लफ्ज पढ़ते हैं सुनते हैं, वो दरअसल इन्हीं की औलादों को जिक्र करते हुए मेंशन किया गया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के टोटल 12 बेटे थे, जबकि एक बेटी हुआ करती थी जिनका नाम था दीना। 12 बेटों में से 10 बेटे तो एक माँ से थे, जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन एक दूसरी माँ से थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इन 12 ही बेटों से एक एक नस्ल उनकी आगे बढ़ी थी, जबकि इन 12 बेटों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत बिन्यामीन के अलावा 3 और भी ऐसे बेटे थे जो इतिहास में काफी मशहूर माने जाते हैं, जैसा कि लावी, शमून और यहूदा। इनमें से जो लावी थे वो काफ़ी नरम दिल हुआ करते थे, बल्कि यही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो सौतेले भाई थे कि जिन्होंने अपने भाइयों को ये मशवरा दिया था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की बजाय हमको उनको कुएं में डाल देना चाहिए ताकि कोई भी यहाँ से गुजरने वाला इंसान इनको उठाकर हमसे दूर ले जाए। आगे जाकर फिर इन्हीं लावी की नस्ल में मशहूर पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ था कि जिन्होंने फिर बनी इसराइल को मिस्र के फ़िरौन से आज़ादी दिलवाई थी और उनको दोबारा फिलिस्तीन की तरफ लेकर निकले थे, क्योंकि याद रहे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में पहले ही पूरी बनी इसराइल कौम मिस्र के इलाके में आकर आबाद हो चुकी थी। लावी के अलावा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक और मशहूर सौतेले भाई के जिनका नाम यहूदा हुआ करता था, उन्हीं की औलाद को आज के दौर में यहूदी कहा जाता है। और इन्हीं की औलाद में ही आगे जाकर पैगम्बर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी जन्म हुआ था कि जिन्होंने एक बड़ी सल्तनत पर राज किया था। यहाँ पर आप लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं एडिशनली ये भी बताता चलूं कि दरअसल यहूदियों को बनी इसराइल नहीं कहा जाता है। बहुत सारे लोग हालांकि ये गलती करते हैं, लेकिन याद रहे कि ये जो 12 की 12 औलादें थीं, ये जो 12 के 12 कबीले थे, इन सभी को मिलाकर बनी इसराइल कहा जाता था, ना कि सिर्फ यहूदियों को। बल्कि यहूदी तो उन 12 कबीलों में से, या ये कह सकते हैं कि उन 12 भाइयों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही भाई यहूदा की औलाद हैं। लेकिन यहाँ पर अब फौरन ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि यहूदा की औलाद तो यहूदी हैं, लेकिन जो बाकी 11 भाई थे, जो बाकी 11 कबीले थे, वो कहाँ हैं?
تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی حکومت سول وار کی وجہ سے کمزور ہو کر دو ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی، کیونکہ حکومت کی گدی یہودا قبیلے کے پاس تھی تو صرف بن یامین قبیلے کو چھوڑ کر باقی 10 قبیلے باغی ہو گئے اور انہوں نے اپنی سلطنت کو بیچ میں سے توڑ ڈالا۔ مطلب یہودا اور بن یامین ایک ہی طرف رہے اور انہوں نے اپنی سلطنت کا نام رکھا کنگڈم آف جودا، جبکہ باقی بچے ہوئے 10 قبیلوں نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی اس کا نام رکھا کنگڈم آف اسرائیل۔ لیکن پھر خدا کی لگاتار نافرمانیوں کی وجہ سے اور آپسی لڑائیوں کی وجہ سے نیو اسیرین ایمپائر ان کے اوپر خدا کی طرف سے قہر بن کر ٹوٹا۔ اس نے 10 قبیلوں کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور یہ 10 قبیلے جان بچانے کی خاطر دریائے فرات کو پار کر کے ادھر ادھر بھاگ نکلے، اور پھر اس کے بعد ان کا پتہ ہی نہیں چل سکا کہ آخر یہ کہاں گئے، کیونکہ یہ سارے ہی قبیلے دنیا کے جن الگ الگ علاقوں میں نکل گئے تھے یہ وقت کے ساتھ انہی علاقے کے لوگوں میں انہی علاقوں کے کلچر میں مکس ہوتے چلے گئے۔ حالانکہ اسی ایمپائر نے یہودا قبیلے کی چھوٹی سلطنت پر بھی حملہ کیا، اس کو نقصان بھی پہنچایا، لیکن یہ اس کو پوری طریقے سے ختم نہ کر سکے تھے۔ مگر ہاں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بعد میں پھر ان یہودا قبیلے کے لوگوں پر بھی بابل کے ایک طاقتور اور بہت ہی ظالم بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا تھا اور اس پوری سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی تھی۔ وہ ہیکل سلیمانی کہ جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا اس کو بھی پوری طریقے سے ختم کر دیا تھا۔ ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا، جبکہ ہزاروں کی ہی تعداد میں غلام بنا کر بابل کے علاقے میں لے جائے گئے تھے، جن کو پھر دشکوں کے بعد ایران کے ایک بہت نیک بادشاہ یعنی کہ ذوالقرنین نے آزاد کروایا تھا، اور انہی کی مدد سے یہ سارے لوگ نہ صرف ایک بار پھر سے فلسطین واپس آ سکے تھے، بلکہ انہی ذوالقرنین کی مدد سے ہی ان لوگوں نے ایک بار پھر سے اپنے اس ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بار پھر سے لگ بھگ 500-600 سال کے بعد رومن کمانڈر ٹائٹس نے اس علاقے پر حملہ کیا اور ایک بار پھر سے پورے علاقے کو تباہ کر ڈالا۔ ہیکل سلیمانی کو بھی ختم کر دیا گیا، اور یہ جو بچے کچے یہودی لوگ تھے یہ وہاں سے بھاگ کر اسپیشلی یورپ یا پھر دنیا کے باقی علاقوں میں نکل گئے۔ اس کے بعد اگلے 2000 سال تک نہ تو خود یہودیوں کو اور نہ ہی باقی دنیا کے لوگوں کو اس بات کی خبر تھی کہ آخر کسی دور میں گم ہو چکے بنی اسرائیل کے وہ 10 قبیلے کہاں موجود ہیں۔ پھر 20ویں صدی میں سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد برٹن اور امریکہ کی مدد سے اس علاقے میں اسرائیل کی بنیاد بھی رکھ دی گئی، جس کے تحت پھر دنیا بھر کے علاقوں سے یہودیوں کو بلا کر یہاں پر لا کر آباد کیا جانے لگا، جس کا سلسلہ ابھی تک لگاتار جاری ہے۔ یہودا کی نسل میں پیدا ہونے والے ان یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری توریت کے مطابق آخری دور میں ہمارا مسیحا آئے گا اور وہ ہمارے گمشدہ سبھی 10 قبیلوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرے گا، یعنی ٹوٹل 12 قبیلے ایک جگہ پر جب ہو جائیں گے اس کے بعد ہی وہ ایک بڑی سلطنت قائم کرے گا، بالکل ویسی ہی کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ اسی سلطنت کو یہ لوگ گریٹر اسرائیل کا نام دیتے ہیں، جس کا باقاعدہ ان لوگوں نے میپ تک جاری کر رکھا ہے، جو آپ لوگ گوگل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میپ کے علاوہ بھی اس مشن سے جڑی ہوئی باقی چیزوں کو لے کر بھی یہ لوگ ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ ویسے تو دوستو اس سینکڑوں سال یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ہزاروں سال کے اتہاس میں دنیا کے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے بے شمار لوگ یا الگ الگ قبیلے یہ دعویٰ کرتے ہی رہے ہیں کہ ان کا تعلق انہی گمشدہ 10 قبیلوں میں سے کسی ایک قبیلے کے ساتھ ہے، لیکن ظاہر ہے اس طرح کا دعویٰ کرنے والے زیادہ تر لوگ کوئی بھی ایسا پختہ ثبوت نہیں دکھا پاتے ہیں کہ جس سے یہ بات بالکل کلیئر ہو سکے۔ لیکن ہاں، اس معاملے میں منی پور کا قصہ کچھ الگ ہی نظر آتا ہے۔ دراصل اسی دور میں ہی یعنی آج سے لگ بھگ 2، 2.5 یا 3 ہزار سال پہلے ہی انہی 10 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ادھر ادھر گھومتے ہوئے پھر انڈیا میں آج کے منی پور کے علاقے میں آ کر آباد ہوا تھا، اور یہ لوگ اپنے آپ کو بنی منشیائی کہتے ہیں، مطلب منشیائی کی اولاد کہتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا یہ جو نام ہے یہ انڈین کلچر میں تو بالکل بھی کامن نہیں ہے، بلکہ سن کر ہی محسوس ہوتا ہے کہ مانو بنی اسرائیل سے ہی لیا گیا ہے۔ یہ قوم بھی تورات کو ہی فالو کرتی ہے، اور ان کی عبادت کرنے کا طریقہ، ان کا پہناوا، ان کا ٹریڈیشن، ان کا کلچر لگ بھگ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسا یہودیوں کا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے خود کے مطابق ہزاروں سال پہلے ان کا گھر مڈل ایسٹ میں ہوا کرتا تھا، مگر پھر ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور یہ عراق، افغانستان اور چین وغیرہ ہوتے ہوئے پھر نارتھ ایسٹ کے اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے، مگر یہاں آ کر بھی انہوں نے اپنا مذہب، کلچر یا رسومات وغیرہ نہیں چھوڑی، بلکہ اگلے ہزاروں سال تک یہ بالکل ان چیزوں کو ویسے ہی فالو کرتے رہے۔ مگر پھر اس وقت سب کچھ بدل گیا کہ جب یہاں پر انگریزوں کا راج شروع ہوا یہ کہ برٹش ایمپائر نے بہت
बहुत सारे क्रिश्चियंस पादरी को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस इलाके में तबलीग के लिए भेजना शुरू कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स भी खोले गए और फिर धीरे धीरे इस चीज़ का इन्फ्लुएंस नजर आने लगा, क्योंकि बनी मनश्याई से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने अपना पुराना रिलीजन मतलब यहूदियत को छोड़कर अब ईसाइयत को अपनाना शुरू कर दिया। बाकी बचे कुचे वो लोग के जिन्होंने अपना रिलीजन नहीं बदला था तो धीरे धीरे कल्चर वगैरह उन्होंने भी छोड़ना शुरू कर दिया। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि अभी कुछ दशकों पहले तक खुद इन बनी मनश्याई लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि इनके अलावा भी दुनिया में बिल्कुल इन्हीं की तरह चीज़ों को फॉलो करने वाली कोई कौम पाई जाती है, मतलब दुनिया में यहूदी पाए जाते हैं। मगर फिर हुआ ये कि जब ब्रिटिश एम्पायर के दौर में क्रिश्चियंस पादरी के जरिए से बहुत सारे इस कबीले के लोगों ने ईसाइयत को अपनाया था, और जब उन्होंने ईसाइयत की किताबों को पढ़ना शुरू किया और उसके अंदर अपना जिक्र देखा तो वो पूरी तरीके से हक्के बक्के रह गए। तब जाकर उनको ये पता चला कि उनके अलावा भी बिल्कुल उन्हीं के धर्म को, उन्हीं के रस्म रिवाज को फॉलो करने वाली इस दुनिया में और भी कौम पाई जाती है, मतलब कि यहूदी कौम। इसके बाद इन लोगों ने खुद से ही इजराइल से कांटेक्ट किया और इजराइल ने भी इनको खूब आड़े हाथों लिया। आज का स्टेटस ये है कि ये पूरा कबीला यानी बनी मनश्याई, ये जो पूरा ग्रुप है, इसके 10,000 लोग हैं, जिसमें से 5,000 इजराइल के अंदर रहते हैं, जबकि 5,000 इंडिया में रहते हैं। और पिछले कुछ वक्त से ये देखा गया है, मतलब जब से इजराइल इनमें इंटरेस्टेड हुआ है तब से इस ग्रुप के वो लोग के जो बीच में ईसाई बन चुके थे अब बड़ी तेजी के साथ वापस यहूदी बन रहे हैं। और पिछले कुछ दशकों में बड़ी तेजी के साथ ये लोग इजराइल भी पहुंच रहे हैं, जहां पर इनको बाकायदा सिटीजनशिप दी जा रही है, वहां पर सेटल भी हो रहे हैं, और हाँ, वहां की फौज IDF में लड़ भी रहे हैं। इवन बीच में तो अभी इस तरह की भी खबरें आई थी कि मणिपुर में भी रहने वाले इस कबीले के बहुत सारे लोग इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ने के लिए इजराइल पहुंच चुके हैं, वो भी ऐसे वक्त में कि जब ऑलरेडी लंबे वक्त से खुद मणिपुर भी जल रहा है। आपको पता ही होगा कि मणिपुर के अंदर मैतई और कुकी नाम के दो ग्रुप के बीच रिजर्वेशन की वजह से शुरू होने वाला झगड़ा एक खूनी रूप ले चुका है। इसमें से जो मैतई हैं वो मेनली हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, जबकि जो कुकी लोग हैं वो लगभग सभी ईसाई लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले तो कुकी की तरफ से बाकायदा ड्रोन के जरिए से मैतई के ऊपर हमला किया गया था, जिसकी वजह से अब उस थ्योरी को और बल मिलने लगा है, जिसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि कुकी ग्रुप को बाहरी ताकतों यानी कि अमेरिका वगैरह का साथ मिल रहा है, ताकि वो इंडिया को इस इलाके में कमजोर करें या फिर इंडिया को तोड़ डालें। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बनी मिनाशे नस्ल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर तो पहले ही क्रिश्चियन बन चुके थे या अब क्रिश्चियन से फिर से यहूदी बन चुके हैं। इसीलिए इनमें भी बहुत सारे लोग या तो क्रिश्चियन ही हैं या फिर कल्चर वाइज उन्हीं से मिले जुले हैं, तो इसीलिए जाहिर है इस क्लैश में भी ये उन्हीं की तरफ से हैं। इसीलिए कुछ रिपोर्ट्स तो इस तरह की भी आ चुकी हैं कि कुकी की तरफ से इस तरह के खत नेतन्याहू को लिखे गए हैं, जिसमें वो डायरेक्टली इजराइल से अपनी मदद की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये बात भी अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि इस साइड का ये जो पूरा इलाका है वो चाहे वियतनाम हो या मणिपुर हो या इसके अलावा बांग्लादेश भी हो, इन सारे इलाकों में आजकल जो कुछ भी हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा है, बल्कि किसी बड़ी ताकत के इशारे पर या उसकी कोशिशों से ही हो रहा है। और यही वो खास इलाका है कि जिसके बारे में पिछले लंबे वक्त से अमेरिका के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि शायद वो इस पूरे इलाके में ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से उसको एक छोटी सी क्रिश्चियन कंट्री बनाने का मौका मिल जाए, जो स्टेट पूरी तरीके से उसी के कंट्रोल में हो, और फिर उसके जरिए से ही वो इस इलाके में अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी चाइना को टैकल कर सके। आसान भाषा में कहें तो बिल्कुल वही काम दोबारा किया जा रहा है कि जो आज से 60-70 साल पहले मिडिल ईस्ट में इजराइल नाम से किया गया था, ताकि पूरे इलाके को कंट्रोल में रखा जा सके। अब अगर वाकई अमेरिका के कोई ऐसे नापाक इरादे होंगे तो उन नापाक इरादों में इजराइल अमेरिका की मदद करेगा भी या नहीं करेगा, ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि सच्चाई हम सब जानते हैं। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर वाकई जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।